In progress. Good afternoon. Good afternoon. कोई शेयर करना चाहेगा कल का प्रैक्टिस कैसा था उनका, कैसा लगा करके? मैंने तो थोड़ी सी कम प्रैक्टिस की है कल। अच्छा, मैं बाहर थी तो मैंने चलते चलते मैं वीडियो सुना, फिर मैंने वापस से रिकॉर्डिंग तो देख ली उसकी, और मतलब मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। 50% पे ही हूँ मैं। ओके, बट उसको फिर खैर वो तो आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे, बट आज वाला जो है दैट इज अ मस्ट। जी मैम। ठीक है मीनाक्षी जी, इस बार ना थोड़ा सा हम लोगों को बकअप होना होगा, क्योंकि बस इतने मतलब अब सबसे तो फ्रेंडशिप करके देख ली ना, अब तो अपना खुद ही बचे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने वो सब किया, वैसे मॉर्निंग में तो किया मैंने सारा कुछ। कल वाला जो मेरे से वो नहीं कर पाई। मॉर्निंग में मैंने किया, जैसे उसमें मतलब मैंने वो सोचा भी पूरा कि मेरे को फीलिंग कैसी आ रही है। जैसे मतलब स्माइल आ रही थी मेरे फेस पे, मतलब जैसे होता है ना गुस्सा आना, ये वो, उसमें मतलब मुझे हंस रही थी मैं, मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, उस टाइप की फीलिंग थी अभी। तो आपको लिखना था ना कि आपको हंसी आ रही थी, आपको कैसा फील हो रहा था? मैम वो मैं आज मतलब वो लिख नहीं पाई, क्योंकि आज मुझे मतलब सुबह से ही स्कूल में था, मैं अभी भाग भाग के स्कूल से वापस आई हूँ। मतलब वहां मैंने कोशिश की, वहां कंसंट्रेशन नहीं बन पाई मेरी। कोई बात नहीं, तो अभी ये करके कल जैसा फील हुआ, एक्चुअली कल हमको ये 4 बार लिखना था, बट जी इसको हम एटलीस्ट आपने शुरुआत करी, तो आप उसके लिए अपने आप को प्लीज शीशे में देख के थैंक यू बोले कि जी मैम। आपने शुरुआत करी है। हाँ जी मैम। ठीक है, सो उसके लिए थैंक यू बोले, और फिर अब आज से आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि अब आप रोज करेंगे, जैसा बताया जाएगा वैसा आप रोज करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। Yes, ma'am. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर कल का प्रैक्टिस करके कैसा लगा, रात में मेडिटेशन किया कि नहीं किया? मेडिटेशन वाज वंडरफुल, रात का भी वंडरफुल। ओके, शीशा में शाम तक तो देखा, उसके बाद बोरिंग लगने लगा। बोरिंग एक लगने लगा? एक ही एक काम बार बार सेम सेम करने हाँ, का मन तो नहीं हुआ। उसमें क्या करना, वही मैंने आपको कल क्या बोला कि आपको रटना नहीं है ना वो डायलॉग्स, जो मन में आ रहा है वो बोलिए, जो मन में आ रहा है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप को थैंक यू बोलिए। किया, रात तक किया, आज सुबह से नहीं किया। आज सुबह से नहीं किया, अब हम लोग करेंगे। अभी बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए कि कल से कम कल तो आपने किया, उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोलिए। और कान पकड़िए मिरर के सामने कि अब मैं डेली तुमसे दिन में 10 बार बात करूंगी। ठीक है, ऐसा आपको बोलना है अपने मिरर को कि मैं हर वो कोशिश करूंगी, हर मेहनत करूंगी जो मुझे करनी होगी तुमको अपना दोस्त बनाने के लिए। देखिए क्या है कि बचपन से लेकर आज तक वो जो इंसान शीशे में है ना, उसी को हमने सबसे ज्यादा दबाया है, उसी को हमने सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया है। तो 1 मिनट में तो वो हमारा फ्रेंड बनने वाला भी नहीं है, वो नहीं बनेगा। तो उसको मना, वो तो नाराज हो रखा है ना। अब मैं उसको जाके बोल रही हूँ भाई आई लव यू सो मच, वो बोलेगा, वो मानेगा थोड़ी, उसको लगेगा हम अपने कुछ मतलब से उससे ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, अभी तक तो किए ही नहीं है ना।
And I even wrote it today before the session. I even wrote it. Did not do from morning, not felt like doing, was busy, monotonous, no change in the feeling. वेरी गुड, नो चेंज इन फीलिंग। लेकिन अब इसको आप अपने आप को देख के थैंक यू बोलिए। यू आर वेरी ऑनेस्ट मंगला, अभी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम रियली लविंग इट अबाउट यू। वेरी नाइस। बट In अब my other classes also they say like this कि you are very honest. हाँ, तो अब आप अपने आप को देख के एक्चुअली हम जो बोल रहे हैं वो करिए। भले ही आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, पर कान पकड़ के सॉरी बोलिए, बोलिए सॉरी, अब हम तुमसे हर वक्त बात करने का कोशिश करेंगे और तुमको अपना पूरा टाइम देंगे। ऐसे बोलिए ना, कोई बात नहीं है, बोलिए। Yeah, it is okay. हाँ। Yeah, I'm sorry. I like you, I love you, but still I ignore you. नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हंस के नहीं बोलना है ना, बहुत सीरियस, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। देखिए मंगला, अभी वो ना फिर आपका बात नहीं मानेगा। उनको क्या लगेगा कि आप एक्चुअली उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वैसा नहीं करना है ना। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर ये रिलेशनशिप आपका ठीक हो गया तो आपके बाकी रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएंगे। आपके मनी की एरिया में जो चैलेंज है वो ठीक हो जाएगा। आपके हेल्थ में अगर कोई चैलेंज है तो वो ठीक हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, देखिए, कि आप इतने ऑनेस्टली हम लोगों के साथ शेयर करें। आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि सब जन ऐसे ही ऑनेस्टली शेयर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग बोलते ही नहीं है, लग भी रहा है ऑकवर्ड, बिकॉज इट इज नॉट इजी, यू नो। जिससे कभी बात ही नहीं करी, हम क्या कर रहे हैं, हम शीशे में जब रेडी भी होते हैं, हम क्या करते हैं, बाल बनाते हैं, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया, डन, निकल गए। देखते भी नहीं है, शक्ल भी नहीं देखते हैं, अंदर झांकने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। तो जहां जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को हमने 40-45 साल निग्लेक्ट किया है, वो आपको अभी बोल रहा है कि उसको आपसे बात नहीं करनी है। एक्चुअली जो आपको मोनोटोनस लग रहा है, जो आपको बोरिंग लग रहा है, जो आप बात नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको, वो पर्सन इन द मिरर जो है वो आपको बोल रहा है उसको आपसे बात नहीं करनी है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। समझ रहे हैं? इट इज नॉट यू, वो सामने वाला बोल रहा है, क्योंकि अब वो भी तो एटीट्यूड दिखाएगा ना हम लोगों को। वो Right. भी तो एटीट्यूड दिखाएगा ना, जहां जिसको हमने इतने सालों तक एटीट्यूड दिखाया है वो अब हमको एटीट्यूड दिखाएगा। व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। करेक्ट। तो अब वो हम लोगों को एटीट्यूड दिखा रहा है, अब उसको क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना मनाना होगा? मनाना पड़ेगा। Give होगा। love. मनाना जैसे पड़ेगा। बच्चे को मनाते हैं बहुत वैसे मनाना पड़ेगा, बहुत मनाना पड़ेगा, बहुत बार सॉरी भी बोलना होगा, बहुत बार थैंक यू भी बोलना होगा। उसको बहुत टाइम देना होगा हम लोग को। ठीक है ना? बहुत टाइम देना होगा। तो कोई बात नहीं, लग रहा है मोनोटोनस है, बट डटे रहना है। लग रहा है बात करने का मन नहीं हो रहा है, पर डटे रहना है, नहीं मेरे को तो बोलना ही है। मैं मैंने बोलूँ वो मैम? चीजें निकाली है ना मैम, अभी अब अच्छाइयाँ कर करके उसको खुश करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली अब उसको ना बार 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 बार, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे कर करके आज हम लोग और ज्यादा सीखेंगे। ठीक है। हाँ मोनिका जी, We प्लीज have to शेयर। treat the person in a mirror as the another as some another person. मतलब किसी हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, not ourselves. तब बात हो सकती है। तब बात हो सकती है, लेकिन अब समझिए, जैसे कोई आपका फ्रेंड है, हाँ, बचपन में आप जब स्कूल जाते थे ना, तब आपका फ्रेंड बना, बनी बनी, लेट्स टेक इट अ गर्ल ओनली, बनी। हाँ, जब आप क्लास 1 या 2 में होंगे तब। अब फिर आपका शायद स्कूल चेंज हो गया, आई एम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सपोज आपका स्कूल चेंज हो गया। अब 40-45 साल हो गए, आपको कहीं से पता है उनका खबर मिला, या आप कहीं उनको शॉपिंग करने आप गए हुए थे और वो आपको दिख गई, आप उनसे वापस कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप वो 40-45 साल बाद उनसे इतना बात कर पाएंगे? आप उनको बोल पाएंगे आई लव यू? नहीं बोल पाएंगे ना। वो पर्सन इन द मिरर इज सेम, वो सेम है, आप उससे उतना बात नहीं कर पाएंगे। मैं करेक्ट। पहले से दो मैम मैंने लिखा 4 बार, मैंने चारों बार लिखा।
Oh, wonderful. मेरा At least somebody who's done their practice. Very good. Yeah, I have also written 4 times. Very good. Very good. 4 बजे जब मैंने लिखा तो मैंने लिखा कि मिरर वर्क करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिरर ने मुझे कहा कि भूल गई मुझे, अब तुम आती नहीं मेरे पास, डेली अरे आना वाह, पड़ेगा तुम्हें। वेरी वो गुड। कहते हैं सेशन में तो बहुत कह रही थी कि आई रियली लव यू, लाइक यू, फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। अब वैसे मुझे देख कर भी अनदेखा कर देती हूँ। अब मैं तुम्हें रियल फ्रेंड तभी बनाऊंगी जब तुम रियली मुझे डेली मिलोगी, और सेशन के बाद भी, बुक फिनिश होने के बाद भी। ठीक है Wow. सर। आई लव इट। मोनिका जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने, वेरी नाइस। तो फिर बाद में ये कह रही ठीक है, समझी मेरी बात, ओके रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज हम तुम एक ही हैं, अब स्माइल करो। अरे वाह, वेरी गुड। सुपर सुपर सुपर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलिए, अब हम लोग, बहुत जन आए नहीं है, बट लेट्स स्टार्ट, कोई बात नहीं है। जो नहीं आया वो रिकॉर्डिंग देखेगा, बिकॉज हम लोगों को फिर टाइम लग जाता है ना। ये नहीं हो रहा है क्यों वापस से? मैं रीड यस। करूँ क्या? तो ये तो कल हम लोग कर लिए थे ना, सी योर सेल्फ सराउंडेड बाय लव। हाँ, डे 2 यहाँ पे शुरू करना है। हु इज गोइंग टू रीड? आई कैन। हाँ, मीनाक्षी जी वॉन्ट्स टू रीड, ठीक है। सो इट्स डे 2, मेकिंग योर मिरर योर फ्रेंड। प्लीज बिगिन, लेट्स Yes. स्टार्ट। Making your mirror your friend. Today you begin to practice basic mirror work exercises, learning to look closely at yourself and beyond your old beliefs. यस। अब देखिए, बिलीफ हमने फर्स्ट डे भी बात करी थी। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ वो होता है जो हम अपने आप को बार 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 बोल बोल कर ना, हम अपने जहन में उसको घुसा देते हैं, वो हमारा बिलीफ बन जाता है। कई बार बिलीफ हमारे बचपन से कोई बातें हमने सुनी हुई होती हैं, उससे भी बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बचपन में, किसी ने मेरे को बार बार बोला कि तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तुम एकदम डफर हो, तुम पढ़ ही नहीं सकती, तो अब मैं अगर 20 साल की भी हूं ना, तो मेरे दिमाग में वो बिलीफ बैठ गया कि मैं तो डफर हूं, मैं पढ़ नहीं सकती। ठीक है। तो अब कहीं अगर इंटरव्यू देने भी जाना है सपोज, तो मेरे दिमाग में क्या है? मैं तो डफर हूँ। ठीक है, तो वो एक मेरा बिलीफ बैठ गया है। तो कई बार बिलीफ वो भी होता है जो हम बार 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 सुनते हैं और उसको विश्वास कर लेते हैं, तो वो फिर हमारे जहन में बैठ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, तब हमारा दिमाग बहुत कोमल होता है। जब हमको कोई कुछ बोल रहा होता है ना, हम उसको बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि बच्चों से हमेशा आपको ना बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, उनको हमेशा आपको अपलिफ्ट करना चाहिए। अगर कोई गलती भी हो जाए ना, तो उनको समझाना चाहिए, उनको उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो बिलीफ वो होते हैं, कई बार हम अपने बचपन के बिलीफ्स को अपनी पूरी जिंदगी हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं, और हमको रियलाइज भी नहीं होता है, हम उन बिलीव्स के अनुसार अपने आप को तोलते हैं, हम दूसरों को उसी हिसाब से ही वैल्यू करते हैं, उनसे उसी हिसाब से ही बिहेव करते हैं। हमारा पूरा जो लाइफ है वो हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अ बिलीफ। जो बिलीफ हमारा होता है, जहाँ जो बिलीफ को हमने 40 सालों तक अपने दिमाग में बैठा कर रखा है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं? हम उस पुराने बिलीफ के ऊपर ना एक नया बिलीफ बैठा सकते हैं। ठीक है, हम उस पुराने बिलीफ के ऊपर एक नया बिलीफ बैठाएंगे। अब वो बिलीफ हम कैसे बैठाएंगे? वो कैसे बैठाएंगे? कोई भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन को बार 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 बोल के, सोच के, हम उस पुराने नेगेटिव बिलीफ के ऊपर एक पॉजिटिव बिलीफ को बैठाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए देखिए, वो रोज हम लोगों को एफर्मेशंस दे रहे हैं। कल हमने क्या किया?
कल हमने अफर्म क्या व्हाट वाज आवर हार्ट थॉट? आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं खुले मन की और ग्रहणशील हूँ। आज हम लोगों का क्या है वो हम लोग देखेंगे, बट उसके पहले हम लोगों को क्या करना है? पहले हम लोग अपना मिरर वर्क एक्सरसाइज करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट. It is only the second day of mirror work, and you are just beginning to learn to love and adore yourself. Hang in there. Each day that you practice this new way of thinking about yourself and about life will help erase the old negative messages you have been carrying for so long. Soon you will be smiling more. Soon you will be smiling more and finding it easier to look in the mirror. Soon the affirmations will start to feel true. Now I would like you. यस यस यस. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आज देखिए सिर्फ सेकेंड डे ही है. हमने अभी कोई बहुत काम नहीं किया अपने ऊपर, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है. तो उसमें कोई बात नहीं है अगर मंगला भाभी को लग रहा है कि मेरे को मोनोटोनस लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो कोई बात नहीं है. लेकिन हमको क्या करना है? हमको डटे रहना है, वो बहुत जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले सबके हाथ में मिरर है, क्या करेंगे? अपने मिरर को देख के सब जन एक बहुत अच्छा सा स्माइल पास करिए. अपने मिरर में देख के सब जन एक स्माइल पास करिए और बोलिए थैंक यू. ठीक है, और फिर अब क्या बोल रहे हैं देखिए कि every day that you practice this new way of thinking about yourself and about life, तो क्या होगा ना कि आपके जो पुराने बिलीव्स थे वो धीरे 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 करके आप उन पे कम विश्वास करेंगे, और जो आपके नए बिलीव्स है ना वो आपके मन में घर करने लगेंगे. ठीक है, लेकिन उन नए बिलीव्स को अगर आपको अपने पुराने बिलीव्स के ऊपर बैठाना है तो आपको क्या करना होगा? आपको बहुत 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 मेहनत करनी होगी. जिस इंसान को हमने 40-45 सालों तक देखा ही नहीं है, जिस इंसान को हमने 40-45 सालों तक इग्नोर किया है, उनको देखा ही नहीं है, उससे कभी बात ही नहीं करी है, तो वो एक दिन में थोड़ी कोई हम कर पाएंगे. अब आपका पुराना फ्रेंड है जिससे आप 45 साल से नहीं मिले, तो उससे आप एक मिनट में थोड़ी कुछ सब कुछ शेयर कर पाएंगे. कैसे शुरू करते हैं? एक हल्की सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं, फिर मे बी एक टेंटेटिव हाय, कि हेलो आप कैसे हो, आप वैसे शुरू करते हैं ना, हाउ आर यू. मे बी यूल जस्ट हग, एक वो भी कोई बहुत एकदम टाइट वाला हग नहीं, जस्ट कोई जैसे आप किसी से बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं जिसको आप जानते ही नहीं, अब जैसे कोई एक साइड हग में भी उस तरह से. इजंट इट दैट इज द वे वी मीट. आप शायद कोई फोन नंबर्स एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद बहुत बार सोचेंगे करूं नहीं करूं, हमारे थॉट्स मैच करेंगे नहीं करेंगे, है कि नहीं है? बहुत टाइम लगता है उस इंसान के साथ बात करने में. तो सिमिलरली जब हमने खुद को इतने टाइम तक इग्नोर किया है तो खुद से बात करने में भी तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना. एक मिनट में तो सब कुछ अरे वाह आई लव यू वैसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं होगा. तो ठीक है, वी विल टेक टाइम, वी हैव एम्पल टाइम, वी विल डू इट. ठीक है, तो soon you will be smiling more and finding it easier to look in the mirror. Soon the affirmations will start to feel true. Yes. अब जितनी बार अपने आप को देखेंगे उतनी बार एक अच्छी सी स्माइल पास करें, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं. अभी तक क्या कर रहे थे? स्माइल करते थे लोगों के लिए, अपने आप को कभी देख के स्माइल नहीं किया. अब से हम लोग अपने लिए एक तो स्माइल पास करेंगे. ठीक है, जब भी जितनी बार मिरर में देखेंगे एक ऑल 32 आउट, ऑल 32 आउट, वाओ
हाय, हाउ आर यू, हेलो, कैसे हैं आप, एकदम मतलब वो वाली स्माइल होनी चाहिए, बढ़िया वाली। ठीक है, यस। एक मिनट मीनाक्षी जी, मेरे को लग रहा है ना कि मैं थोड़ा सा और देखिए, और कम करूं, नहीं और साइज कम करूं, अब ठीक है, मैम, थोड़ा सा बड़ा कर दूं? थोड़ा बड़ा करूं, अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ, अभी पूरा आ रहा है, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। Now I would like you to take out a pocket mirror or go to your bathroom mirror. Just relax and breathe. Look at yourself in the mirror. Then using your name, say a name. I love you. I really, really love यस, अब देखिए क्या करना है, प्लीज सब जन अपना अपना मिरर देखेंगे, हाँ, और बोलेंगे आई लव यू, अपना नाम लेकर। एंड मोनिका, हो और सकता है नो कि नहीं बोला जाए, हो सकता है बहुत जनों से नहीं बोला जाए आई लव यू या आई लाइक यू, आई रियली 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 लव यू, नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या करना है, स्टार्ट विथ सेइंग थैंक यू। क्योंकि जो इंसान मिरर में है वो ही एक इंसान है जो जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक आपके साथ कंटिन्यूअसली है। ठीक है, वो ही इंसान, आप कभी दुखी होते थे तो दुखी होता था, जब आप खुश होते थे तो खुश होता था, तो उस इंसान को आपने थैंक यू बोलना है। अगर आप आई लव यू नहीं बोल पा रहे हैं तो बोलिए थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना नाम लेकर बोलिए, आंखों में आंखें डालकर बोलिए, अच्छे से स्माइल करके बोलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, कंटिन्यूअसली बोलते रहिए। I love you. I really, really love you, mama. Thank you so much. मेरा साथ वापस बोलिए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई रियली लव यू, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे यार, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। बार बार बोलिए अपने आप को, बार बार बोलिए थैंक यू सो मच, हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, मुझे हमेशा अपलिफ्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, आई रियली लव यू, आई रियली 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 लव यू। बोलिए, ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं ना तो दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्योंकि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं वो आपके अंदर ही है, तो दिल पे हाथ रख के बोलिए। यस, प्लीज कंटिन्यू। you. Let's say it again 2 more times. I love you. I really, really love you. I love you. I really, really love you. How does that feel? You can be honest and say that it feels strange or stupid, because it does feel strange and stupid at first. Or maybe you find it hard to do. It's okay to feel this way. Loving yourself unconditionally is something you haven't done before. Let yourself feel these feelings. Whatever you are feeling, it's a beginning, a very good place to start. यस, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कम से कम हमने शुरुआत तो करी। इट इज नॉट इजी, क्योंकि पहले हमने किया ही नहीं है। कोई भी नया काम करने जाते हैं तो एक बार तो वक्त लगता है ना, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा अपने आप को
क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को रेडी करना पड़ता है उस चीज के लिए। हाँ, और डटे रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नए काम में हम लोगों को जब, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है, कोई एक फेमिलियर से अनफेमिलियर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, कोई नया काम में जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको समझने में टाइम लगता है, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, इजंट इट? तो कोई बात नहीं है, अगर लग रहा है बहुत बेवकूफी है तो भी कोई बात नहीं है, लग रहा है कि बहुत ही अजीब सा है तो भी कोई बात नहीं है, मोनोटोनस है, बार बार क्या बोलते जा रहे हैं, आई लव यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई लाइक यू, मोनोटोनस है, वो भी कोई बात नहीं है, लग रहा है तो कोई बात नहीं है ना। वो भी आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे को नहीं सुनना, आज तक तो कभी बोला ही नहीं है, तो अचानक से क्या बार 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 आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू लर्न टू लाइक यू, क्यों बार बार क्यों बोलते जा रहे हैं? आज तक कभी बोला है? नहीं बोला है ना। तो अब आज अचानक से क्या हो गया, क्यों बोल रहे हैं? वो अंदर से वो मिरर आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, एंड वो मिरर आपको क्वेश्चन बार बार करेगा, क्योंकि जब भी आप कुछ करने जाएंगे बाधाएं आएंगी। द path to finding yourself is not easy. It is not easy. बट आपको डटे रहना है, एकदम डटे रहना है, बस मेरे को तो करना ही है, मेरे को तो तुमसे बात करनी ही है, मेरे को तो तुमको बोलना ही है, तुम बहुत अच्छे हो, मेरे को बोलना ही है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फोन में हर 2 घंटे का टाइम लगाएंगे, टाइमर, अलार्म सेट करेंगे। आप अगर 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, हर 2 घंटे का मिरर वर्क असाइनमेंट करके आप उसका अलार्म लगाएंगे, और हर 2 घंटे बाद आप कॉन्शियसली मिरर के सामने जाएंगे और बोलेंगे आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और अगर आपको लग रहा है आप आई लव यू नहीं बोल पा रहे हैं, अधिकतर लोग नहीं बोल पाएंगे, अगर लग रहा है नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बोलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, तुमने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, ये भी ना एक कॉन्फिडेंस अपने को अपने अंदर जगाना होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई बोल देता था ना, सपोज आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और आपने एक ड्रेस पहनी, किसी ने बोल दिया अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्या करेंगे? या तो आप उदास हो जाएंगे, या अगर आप देख रहे हैं कि हाँ अभी निकलने में 10 मिनट है, फटाफट जाके आप चेंज कर लेंगे, है कि नहीं? अभी तक तो हम यही कर रहे थे, अब क्या करना है, मिरर में देखना है और बोलना है नहीं मैं सुंदर लग रही हूँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बस। तो अगर आई लव यू नहीं निकल रहा है ना, तो बार 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 अपने आप को ये सब बोलना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. I know that telling yourself I love you is difficult for many of you. I also know that you can do it. And I am very proud of you for hanging in. Mirror work will get easier, I promise. यस, अब देखिए, जैसे कि हमने बोला ना कि बहुत जनों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट कोई बात नहीं है, डटे रहना है, डटे रहना है। ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जा, डटे रहना है, बस वहां पे करना ही है। ठीक है, Yes. Start. यस मैम। Still, if you find it too hard to say I love you, you can start with something a little easier. Maybe try I am willing to learn to like you. I'm learning to love you. यस, प्लीज Uh, कंटिन्यू। when you look in your mirror, I would like you to imagine that you are talking to a child in kindergarten. Picture yourself as that young kindergartner. Now, using your name, tell this inner child,
name, I love you. I really, really love you. यस। अब जब छोटे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं ना, उनको मनाना कितना मुश्किल होता है। बार 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 उनको जाके बोलना पड़ता है ना, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुम बहुत प्यारा बच्चा है। बोलते हैं ना, मेरे से गलती हो गई, तुम बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं ना, माफ कर दे ना, कोई बात नहीं, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, बोलते हैं ना उसको। हाँ, मैं तेरे लिए ये करूंगी, मैं तेरे लिए वो करूंगी, हाँ, मैं तेरे को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, बोलते हैं ना। तो यही समझ लीजिए कि मिरर में जो इंसान को आप देख रहे हैं, वो एक छोटा सा बच्चा है जो आपसे रूठ गया है। अब आपको उसको मनाना है बहुत प्यार से। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस पे गुस्सा करेंगे, छोड़ो नहीं मानता नहीं मानता, आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आप बहुत प्यार से उसको मनाएंगे, बार बार उसके पास जाएंगे, बार बार उसको अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, अरे वाह तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, बहुत बहुत ही बढ़िया, देखो कितने सुंदर कलर्स यूज किए, अरे वाह तुम तो बड़ा अच्छा बच्चा है, अपने आप खाना खा लिया। हाँ, तो आपको देखना है कि आपको उसको कैसे मनाना है, आप क्या उसको अच्छी बातें बोल सकते, अरे वाह आज तुम अपने टाइम पे उठ गए, आज तुमने सबके लिए इतने अच्छे से काम किया, हम्म, आज कितना बढ़िया खाना बनाया तुमने, तुम तो बहुत बढ़िया कुक हो यार, ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे बार बार अपने आप को जितना अच्छा बोल सकते हैं बोलना। तो प्लीज अपने मिरर में देखकर बोलें। डू इट। लेट्स स्टार्ट। मिरर में देखकर अपना नाम लेकर, आपको जैसे इजी लगता है, थैंक यू बोलना इजी लगता है, आई लव यू बोलना इजी लगता है, ये इजी लगता है कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करना सीख रही हूँ, जो इजी लगता है, तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारे सारे इम्परफेक्शंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारे सारे फ्लॉज, जो जैसे भी हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोले, अपने आप को मिरर में देखकर जोर से बोल सकते हैं तो जोर से बोले ताकि कान में वो बात सुनाई पड़े। ठीक है, बोले, अपने आप को दिल पे हाथ रख के बोले, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू, आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Then more you practice. When you look in your mirror, I would like you to ये तो पढ़ imagine that लेना, द मोर यू प्रैक्टिस योर मिरर वर्क। the more you practice your mirror work, the easier it will get. But remember that it is going to take time. That's why I would like you to get into the habit of doing your mirror work frequently. Do it when you first get up in the morning. Carry a pocket mirror wherever you go so you can take it out often and say a loving affirmation to yourself. Let's affirm I am beautiful, I am amazing, I am easy to love. यस। अब देखिए क्या बोलना, क्या करना है, यहाँ पे ल्यूइजे बोल रही हैं कि जितना फ्रीक्वेंटली हो सके उतना आपको अपने मिरर से बात करना है। ठीक है, जितनी बार कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है वहां आपको अपने मिरर से बात करनी है, अपने रिफ्लेक्शन से बात करनी है। और जितनी अच्छी बातें बोल सकते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम तो कमाल की हो, लाजवाब हो, एकदम कमाल की हो या बहुत अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी कितना इजी है तुमको प्यार करना। आप देखिए, उन्होंने यहाँ पे ये तीन बताए हैं, बट आप अपने मिरर में अभी देखकर आपको जो समझ में आता है अपने लिए, आप तीन अच्छी बातें बोलेंगे। ठीक है, मे बी यू नो कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, हाँ, यू आर एन ऑसम मदर, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो बोलिए। मिरर में देखकर, आंखों में आंखें डालकर, स्माइल करके,
बहुत एकदम जैसे दृढ़ करके, जैसे एकदम अ, अ, बहुत विश्वास के साथ बोलिए कि यस, आई एम, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर सो इजी टू लव। ठीक है, वैसे आपको बोलना। प्लीज लुक इन द मिरर एंड से इट। बोलिए। Yes. Now let's start your day 2 mirror work exercise. Yes. Your day to mirror work exercise. Number 1, stand in front of your bathroom mirror. Second, look into your eyes. Using your name, say this affirmation: I love you. I really, really love you. Take a few moments now to say it 2 or 3 more times. I really, really love you. Name. Keep repeating this affirmation over and over. I want you to be able to say it at least 100 times a day. Yes, that's right. 100 times a day. I know that seems like a lot, but honestly, 100 times a day is easy once you get into the swing of it. So each time you pass a mirror or see your reflection, just repeat this affirmation. Name, I love you. I really, really love Yes, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। क्या करना क्या है हम लोगों को? जितनी बार भी मिरर के सामने जाएंगे, अपना नाम लेकर बार बार बोलना है, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। अगर ये नहीं बोल पा रहे हैं तो बोलना क्या है? आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई आई थैंक यू। अगर, और हम लोगों को कितनी बार बोलना है ये? एक दिन में 100 बार बोलना है। लगेगा 100 बार बोलना है, यही करते रहेंगे क्या पूरा टाइम? क्या मिरर के सामने ही खड़े रहेंगे क्या? नहीं। लेकिन बहुत इजी है, जितनी बार आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने शीशा में अपना चेहरा दिख रहा है, बोलिए आई लव यू, आई रियली लव यू। और ये जितनी बार बोलेंगे उतना बार आप अपने अंदर ये बिलीफ बैठा रहे हैं कि मैं इस लायक हूं, कि मैं प्यार, मुझे प्यार मिल सकता है। ठीक है, आप वो विश्वास, वो बिलीफ अपने अंदर बैठा रहे हैं। आई लव यू, आई रियली 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 लव यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई भी अगर आपसे आई लव यू नहीं बोला जा रहा है तो आप 100 बार थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, अगर आप आई लव यू नहीं बोल पा रहे हैं, आपको लगेगा बहुत अजीब है, नहीं बोल पा रही हूं, तो कोई बात नहीं, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है फिर? थैंक यू बोलकर। क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत है फिर उससे बात करने की, उसको मनाने की। अगर निकल रहा है आई लव यू तो देर इज नथिंग लाइक इट। अगर बेहिचक निकल रहा है आई लव यू, देर इज नथिंग लाइक इट। बट अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको थैंक यू से शुरुआत करनी है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। you. Yes. When you find it difficult to tell yourself, I love you, it is most likely because you are judging yourself, repeating those old negative messages. Don't add to your discomfort by judging yourself for making judgments. Just relax and commit to saying the affirmation. Remember, you are committing to an affirmation that's true. The truth is, we do love ourselves when we are not judging ourselves. यस, अब देखिए, हर इंसान अपने आप से प्यार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब, हम लोग सब अपने आप से प्यार करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं, वो भी आधा से ज्यादा बार होता है किसी और की बातों को सुनकर हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं, तब फिर वो कहीं ना कहीं वो जो खुद से प्यार करने वाली भावना है ना हमारी, वो दब जाती है। तो जब हम अपने आप को आई लव यू नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को जज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे लुइस हे बोल रहे हैं कि अपने आप को जज मत करिए। वो हम कैसे दूर कर पाएंगे? हम कोई भी नेगेटिव जो चीज होती है उसको कैसे दूर कर पाते हैं? पॉजिटिव बोलकर। पॉजिटिव कैसे बोलेंगे? थैंक यू बोलकर। थैंक यू, कोई भी उस चीज के लिए हमको थैंक यू बोलना है जो हमारे लिए वो पर्सन इन द मिरर ने किया है। आंखें बहुत अच्छी है, स्माइल बहुत अच्छी है, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, तुम कितनी अच्छी रीडर हो, तुम अपने यू सच अ गुड मदर, तुम अपना कितना ध्यान रखती हो, जो भी कुछ, हर उस चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है, जिससे कि आपके अंदर की जो भी आपको जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं अपने लिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू। It's good idea to have a it's good idea to have a tissue at hand when you are doing mirror work, because this work can be very evocative. Often it brings up emotions from the deep. The fact is, we may have been very unkind to ourselves. So when we start to love ourselves again, we become aware of the unloving attitudes we have been carrying for a long time, and that causes a certain amount of grief. But the grief is being released, so let yourself feel what you feel and accept those feelings. Don't judge them. Mirror work is all about self love and self acceptance. यस, देखिए अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। वी डिजर्व टू बी लव्ड। और कोई नहीं कर रहा है तो कम से कम खुद से तो प्यार करिए, अपने आप को खुद प्यार दीजिए। ठीक है? क्या होता है कि जब हमने कोई बातें सुनी, जैसे मैंने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया, तुम डफर हो, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती, तुम में बुद्धि नहीं है। तो जब बार बार कोई हमको बोलता है तो हमको दुख होता है, जायज सी बात है, हमको दुख होता है। तो जब दुख होता है और हम किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो दुख हमारे अंदर घर करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। जब हम आज अपने आप को बोल रहे हैं, आई लव यू, आई रियली लव यू, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, थैंक यू सो मच, तो क्या होगा ना, वो अंदर का दुख बाहर आएगा, हमारे आंसू निकलेंगे, दिल भारी हो जाएगा। जैसे कल जब मैं लिख रही थी तो मेरे को लग रहा था मेरा दिल भारी हो रहा है। जब मैं अपने आप को मिरर में देख के बोल रही थी तो दिल भारी होगा, आपको रोना आएगा, आपको गुस्सा आएगा। तो ये सब जो भी भावनाएं हैं ना, बहुत नेचुरल है। गूजबम्स होंगे, बहुत नेचुरल है। और वो अंदर के जितने भी दुख हैं आपके, वो बाहर निकल रहे हैं, तो उनको निकालना बहुत जरूरी भी है। तो यहाँ पे लुइस है बोल रहे हैं हम लोगों को कि एक टिश्यू या एक रुमाल लेकर बैठें, कि जब भी अगर ऐसी कोई भावना हो तो आप अपने आप को अपने आंसू पोंछ सकें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. I have encouraged you to practice your mirror work first thing in the morning. Sometimes that's the hardest time of day to do it, because we feel that we don't look our best in the morning. But that is just a judgment. And what we are doing in mirror work is looking into the mirror without judgment, so we can see who we really are. यस, तो अब हम लोगों को हमारी मिरर वर्क प्रैक्टिस हर तरह से करनी है, जितने भी बजे हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं तो भी, रात के 10 बज रहे हैं तो भी, हम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो भी, या हम एकदम उठे ही हैं और वी आर नॉट लुकिंग आवर बेस्ट, उस समय भी। इट इज ऑल अबाउट नॉट जजिंग आवरसेल्व्स। हम लोगों को खुद को जज नहीं करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. The power is within you. Your day to journaling exercise. Life is very simple. What we give out, we get back. In your journal, write down your responses to the following question. Number one, what do you want that you are not getting when you were growing up, and what were the rules about deserving
Did you always have to earn in order to deserve? Were things taken away from you when you did something wrong? Do you feel that you deserve to live, to have joy? If not, why not? As you answer these questions, notice the emotions you are feeling. Write them down in your journal. यस, अब अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा। आज आपको देखिए, आज अब आप ये वाला जो एक्सरसाइज है ये हम लोग सब मिरर के सामने बैठ के करेंगे, अपने टेबल के ऊपर बैठ के नहीं करेंगे। अगर टेबल पे भी बैठ के कर रहे हैं तो सामने हम मिरर रखेंगे, मिरर रखेंगे। प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड मिरर कि आपका पूरा चेहरा आपको दिखे। ऑल राइट, मिरर के सामने बैठ के आपको अपने मिरर से पूछना है क्या चाहिए तुमको, तुमको ऐसा क्या चाहिए जो तुमको नहीं मिल रहा है। वॉट डू यू वॉन्ट। ठीक है, जब आप बड़े हो रहे थे, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, क्या घर में ऐसे क्या रूल्स थे। आपको कुछ भी चाहिए होता था कि तो उसके लिए आपको क्या करना होता था, क्या आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने क्या रूल्स बनाए थे। आपको कोई काम करना होता था, कोई मार्क्स ज्यादा लाने होते थे, आपको खाना अच्छे से खाना होता था, एक्सरसाइज करनी होती थी, जो भी कुछ आपको क्या करना होता था। क्या जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के लिए क्या नियम थे। हाँ, आपको कुछ देना पड़ता था क्या पाने के लिए, कि अरे मार्क्स अच्छे आएंगे, फर्स्ट आऊंगी तभी कुछ मिलेगा। हम्म, या आज पूरा खाना खा लेंगे तभी शायद मूवी देखने मिलेगा। इस तरह के कोई नियम थे। या अगर आपसे कोई गलती हो जाती थी तो कोई आपका सामान ले लिया जाता था आपसे, या आपको पनिशमेंट दिया जाता था, वैसा कुछ था। तो वो सब आपको मिरर के सामने बैठ के खुद से बार 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 पूछ के ये लिखना है। आप ये ऐसे ही नहीं लिख पाएंगे, आपको ये एक्सरसाइज मिरर के सामने बैठ के ही करनी होगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्या आपको लगता है कि आप जीने के योग्य हैं, आप खुशी पाने के योग्य हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, दीज आर वेरी डीप क्वेश्चंस, और ऐसा करने में ना कई बार आंसू आएंगे, कई बार दुख होगा, तो कोई बात नहीं है, इट इज वेरी नेचुरल, ये होगा। ठीक है, और इनको हमको लिखना है अपने जर्नल में। एंड यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है, ये मान के चलिए। इस एक्सरसाइज में कोई गलत जवाब नहीं है, कोई सही जवाब नहीं है। जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपका मिरर आपको बोल रहा है, आपको वो ही लिखना है। ऑल राइट, यस, प्लीज कंटिन्यू। हार्ट थॉट। Your heart thought for day two, I am deserving. Sometimes we refuse to put any effort into creating a good life for ourselves because we believe that we don't deserve it. The belief that we don't deserve it may come from our early childhood experiences. We, ma'am, scroll. We might be buying into someone else's concept or opinion that has nothing to do with our own reality. Deserving has nothing to do with being good. It is our unwillingness to receive the good in life that gets in the way. Allow yourself to accept the good, whether you think you deserve it or not. आवाज ही नहीं आ रही। शालिनी जी आर म्यूट। यस, नाउ कैन यू हियर मी। Yes, ma'am. यस, कई बार क्या होता है कि वी डोंट मेक एन एफर्ट फॉर आवरसेल्व्स, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए।
हम अपने अपीयरेंस पे भी कई बार ध्यान नहीं देते हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, बालों के लिए, चेहरे के लिए, बॉडी के लिए, खाना खाने के लिए। सबसे ज्यादा हम किसको निग्लेक्ट करते हैं? अपने आप को। खाना खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है, कोई कोई अपने लिए कोई टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो इसमें इट इज नॉट दैट वी डोंट वांट टू डू इट। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको लगता है कि ये जरूरी नहीं है, हम डिजर्व ही नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स जो हैं, हम लोगों की यही प्रतिक्रिया होती है, हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं। बिकॉज हम घर में रहते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, हम हस्बैंड को देखते हैं, हम घर देखते हैं। हमारा हस्बैंड तो ऑफिस जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं सब जन। हम तो डिजर्व नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम तो घर में रहते हैं। तो अगर खाना खाया तो ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जनरली हम लोगों के अपने बारे में यही धारणा होती है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि कई बार हम किसी और के, हो सकता है हमने अपने मम्मी को ऐसे देखा, अपनी चाची को, दादी को, मामी को हमने ऐसे देखा, तो हमको भी वैसा ही लगता है। या बचपन से कोई हमको बोलते आ रहा है कि यू गुड फॉर नथिंग, तो हमको वही लगता है, आई एम गुड फॉर नथिंग, तो वाई शुड आई मेक एन एफर्ट, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अपने को बार बार खुद को क्या बोलना है? आई डिजर्व इट, आई डिजर्व ऑल द गुड इन माई लाइफ। तो प्लीज दिल पे हाथ रखेंगे, पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम विश्वास के साथ बोलिए, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व, आई एम डिजर्विंग, आई एम डिजर्विंग। मैं हर वो चीज डिजर्व करती हूँ जो मैं पाना चाहती हूँ। आई डिजर्व ऑल द गुड इन लाइफ, I am deserving. I am deserving. I deserve all the good in life. मैं वो हर चीज के योग्य हूँ जो मैं पाना चाहती हूँ। I deserve love in my life. I deserve all my dreams to come true. I deserve it. I am deserving. I am deserving. मैं योग्य हूँ, मैं वो सारा प्यार पाने के योग्य हूं जो मैं चाहती हूँ। मेरे सारे सपने पूरे करने के योग्य हूँ, मैं इस योग्य हूँ कि मेरे सारे सपने पूरे हों। आई डिजर्व इट, आई एम डिजर्विंग, आई एम डिजर्विंग, आई एम डिजर्विंग। तो ये जो हमारा हार्ट थॉट है, ये हमको बार 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 अपने आप को बोलना है। ठीक है। अब आज की हमारी मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन के लिए सब जन सीधे बैठेंगे। अगर आप चाहें तो आप नीचे बैठ सकते हैं, बेड पे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए। लेकिन पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। राइट। एंड पहले हम 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, hold 1, 2, 3, 4 and a deep breath out. एक बार और। Take a deep breath in, hold it 1,
2, 3, 4, and a deep breath out. एक लास्ट बार. Take a deep breath in. Hold it. 1, 2, 3, 4, and a deep breath out. अब अपने आप को देखें. आप खड़े हुए हैं एक सुरक्षित स्थान पर. See yourself standing in a safe place. जहां सब कुछ पॉजिटिव है. सब बहुत अच्छा है. आप हर उस पॉजिटिव चीज से घिरे हुए हैं. आपके चारों तरफ सिर्फ अच्छाई अच्छाई है. वैसा देखें, वैसा महसूस करें. अपने अंदर जो भी कुछ आपके दुख हैं, चिंताएं हैं, डर है, उन सब को धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ महसूस करें. जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ्स हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, सब को धीरे धीरे अपने अंदर से निकलता हुआ महसूस करें. महसूस करें कि आप कितना हल्का फील कर रहे हैं. महसूस करें कि ये सारी नेगेटिविटी आपसे बहुत दूर जा रही है. और अब आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं. आप कितना लाइट फील कर रहे हैं. आप अंदर से कितना खुश फील कर रहे हैं. अपने आप को देखिए कि आप एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पे खड़े हैं, अपनी बाहों को फैलाकर. और आप बोल रहे हैं, I am open and receptive. I am open and receptive to all the good that is coming my way. मैं बहुत ही खुले मन की और ग्रहणशील हूँ उन सभी अच्छाइयों के लिए जो मेरी तरफ आ रही हैं. Willing to declare for yourself what you want and not what you don't want. आपको जो चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है. जो चाहिए वो महसूस करें कि आप तक आ रहा है. और आप एकदम रिसेप्टिव हैं, आप ग्रहणशील हैं उसको लेने के लिए. देखें कि आपकी बाहें एकदम खुली हुई हैं और आप एकदम तैयार हैं उसको अपने तक आने देने के लिए और लेने के लिए. देखिए अपने आप को कि आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और एकदम शांत हैं. आपका मन शांत है, तन शांत है. आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं. देखिए कि आप अंदर, आपके अंदर खाली प्यार ही प्यार है. प्यार ही प्यार, प्रेम भरपूर है आपके अंदर. आप उस प्रेम से भरे हुए हैं. आपका शरीर एक्सपैंड हो गया है क्योंकि आपके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है. वाह, आप उस प्रेम से भरे हुए हैं. अब यहाँ आप देखें कि आप दुनिया में और लोगों के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, उनको फील करिए, उनको देखिए. हर किसी से आप जुड़े हुए हैं, ये फील करिए. फील करिए कि आपके अंदर जो प्यार है आपके दिल से होकर औरों के दिल में जा रहा है. एक दिल से दूसरे दिल वो प्यार जा रहा है. दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके पूरे दुनिया में वो आपके दिल का प्यार वो सब तक पहुंच रहा है. और जब वो वापस आ रहा है आप तक, वो कई गुना बढ़कर आ रहा है. इमेजिन करिए उसको
इमेजिन करिए कि आपके दिल में कितना प्यार है जो आप लोगों में बांट रहे हैं। आपके दिल से दूसरे दिल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके वो पूरी दुनिया से घूम के आपके पास कई गुना होकर वापस आ रहा है। सबको अच्छी भावनाएं दें, सबको बहुत प्रेम दें, सबके लिए बहुत अच्छा सोचें, सबको बहुत हीलिंग थॉट्स दें, कंफर्टिंग थॉट्स दें, सबके लिए बहुत अच्छा सोचें। एंड देखें कि ये हीलिंग थॉट्स, कंफर्टिंग थॉट्स जो हैं सब आप तक वापस आ रही हैं, कई गुना मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर आपके पास आ रहे हैं। इमेजिन करिए इसको, इमेजिन करिए। On this planet, we can be in a circle of hate or we can be in a circle of love. Circle of love and healing. अपने लिए चूज करिए कि आप क्या चूज कर रहे हैं। आप क्या चूज कर रहे हैं? आप अपने लिए हेट चूज कर रहे हैं कि आप लव चूज करें। इमेजिन योरसेल्फ कि आप उस सर्कल ऑफ लव को चूज कर रहे हैं अपने लिए। आप उस सर्कल ऑफ हीलिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। इमेजिन करिए उसको। इमेजिन करिए कि हम उस सर्कल में खड़े हुए हैं। हम सब अपने लिए एक ही चीज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये दुनिया एक सेफ प्लेस हो, यहाँ सुख शांति हो। हम अपने लिए हर वो चीज कर सकें जिससे कि हम अपने आप को फुलफिलिंग महसूस करें, हम अपने आप को पूर्ण महसूस करें, होल महसूस करें। तो इमेजिन करिए कि आप वैसा महसूस कर रहे हैं। You are feeling safe, you are feeling peaceful, you are feeling fulfilled. आप एक पूर्ण इंसान फील कर रहे हैं। यू फीलिंग होल। See the world becoming an incredible circle of love. इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए इसको कि पूरी दुनिया में खाली प्रेम ही प्रेम है, प्यार ही प्यार है, और हम सब उस प्यार को महसूस कर रहे हैं। एंड सो बी इट, एंड सो बी इट। धीरे धीरे अपने हाथों को मसलें, अपने आंखों पर लेकर जाए अपने पाम्स को, और फिर धीरे धीरे करके अपने आंखों को खोलें। यस। सो हाउ वाज द मेडिटेशन? कैसा लगा आप लोगों को? मैम अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था। Marvelous, wonderful. अभी मंगला, अभी आपको समझ में आया आपको क्या करना है मिरर के सामने? आपको आज खाली थैंक यू बोलना है, कम से नहीं कम। नहीं, I can say I love you. वो ठीक है, बट आप साथ में आप उस मिरर को थैंक यू भी बोलेंगे। ठीक है? आप कम से कम आज अपने मिरर को 100 बार थैंक यू बोलेंगे। ठीक है? पक्का से। एंड लेट्स शेयर। अभी जब हम लोग मिरर वर्क कर रहे थे या मेडिटेशन कर रहे थे, एक एक करके शेयर करें कैसा लग रहा था सबको। कर पा रहे थे, बोल पा रहे थे सब जन अपने आप को आई लव यू बहुत इजीली बोल पा रहे थे? आई बोल पा थिंक रहे बिकॉज हमने सबने मैजिक बुक करी हुई है ना, Yes. तो बहुत इजी हो गया है हम लोगों के लिए बोलना अपने आप को, क्योंकि हम लोग बोल चुके हैं अपने आप को ये कई बार। हम Isn't it? बोल तो पा रहे हैं, लेकिन उसमें भी फीलिंग वही बात है कि स्लोली स्लोली आएंगी। कभी फीलिंग्स आती हैं और कभी मतलब हंसी सी आ रही है, थोड़ा वैसा लगता हाँ, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं।
क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि क्या बार बार अपने आप को बोल रहे हैं आई लव यू, आई लव यू। जैसे इफ यू रिमेम्बर, एक चैप्टर में हमने मैजिक बुक में किया था, इमेजिन करो अगर कोई आपको बोले तुम जैसी हो तुम एकदम परफेक्ट हो, तो आज अपने आप को बोलिए तुम जैसी हो तुम एकदम परफेक्ट हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप सब जन अपना प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू मीनाक्षी जी इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। थैंक यू आप सभी को इस जर्नी में कमिटेड रहने के लिए। थैंक यू इतना पेशेंसली मेरे को सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक Thank यू you to आपका, you. जो आप हमें इतना कीमती टाइम अपना दे रहे हो और हमें इतना कुछ सिखा रहे हो। थैंक यू सो मच, कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू। अच्छा, कल क्या करेंगे ना, हम लोग 10 मिनट पहले लॉग इन करेंगे तो हम लोग थोड़ा शेयरिंग कर पाते हैं, फिर नहीं तो ना फिर वो, बिकॉज इसके बाद ना मेरी एक और क्लास है तो फिर वो हमारा थोड़ा ओवरलैप हो जाता है टाइम। ठीक है, थैंक यू, Thank you, थैंक Shalini. यू सर, Bye. थैंक यू, बाय Thank बाय, you. थैंक यू।